देश भर में फैले हुए सभी हिंदू बंधु और हिंदू साथियों को डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के आज नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता के विषय के लिए मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबको मेरा संदेश देने का निर्णय करके संदेश दे रहा हूं। हम जानते हैं कि दीपावली तक देश में बारिश बंद हो जाता है और दीपावली तक किसान ने जो अनेक महीनों की मेहनत से फसल तैयार की है वह फसल तैयार हो जाती है। वह कपास होगा, मूंगफली होगा, सोयाबीन होगा, कहीं चावल, धान, डांगर होगा, वह तैयार हो जाती है और काफी लोग उसकी कटाई करके दिवाली के अगल बगल में खेतों में रहते हैं। और इसी समय यदि कई दिनों तक बहुत बारिश आती है तो ये सभी फसल नष्ट हो जाती है, सड़ जाती है, मानी वह खाने के लिए, उपयोग करने के लिए योग्य नहीं होती है और किसान की पूरे वर्ष की कमाई यह समय में होती है। उनके वहां फसल तैयार होगी, वह कपास होगा, मूंगफली, सोयाबीन, धान, डांगर, वह बेचेंगे। उनके आधार पर उनका वर्ष भर का खर्च निकलता है और यह फसल लगाने के लिए उन्होंने बीज के पैसे, खाद के पैसे, मजदूरी के पैसे भी बहुत बड़ी मात्रा में कहीं कर्ज लेकर और कहीं लोगों से मांग कर लगाए होते हैं। कभी नहीं हुआ ऐसा इस बार करीबन 7 से 10 दिन अरेबियन समुद्र में परिवर्तन के कारण विशेष करके गुजरात, महाराष्ट्र और देश के सभी भागों में कम ज्यादा मात्रा में बारिश आई और आंध्र, ओडिशा में चक्रवात भी आया और उनके कारण किसानों की फसल लगभग समाप्त हो गई है। जो किसान अन्न पकाता है उनके पकाए हुए अन्न हम हर रोज अपनी थाली में लेकर खाते हैं और ये अन्न से हमारा शरीर, हमारा जीवन टिकता है। वह किसान को अब खाने के लिए अन्न या जीने के लिए पैसे का आधार नहीं रहा है। सरकार भी उसके लिए प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने भी एक पैकेज दिया। मेरा विश्वास है कि गुजरात सरकार भी शीघ्र पैकेज देने वाली है, ऐसी यहां मुख्यमंत्री श्री ने घोषणा की है। परंतु सरकार तो अपना काम कर रही करेगी। ये इतनी मात्रा में किसानों का नुकसान है तो समाज के नाते भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस समय जो शहरों में रहते हैं वह तहसील होगा, ब्लॉक होगा, तालुक होगा, जिला केंद्र होगा, वह अकोला, अमरावती, नागपुर, मुंबई, संभाजीनगर या गुजरात में सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, उस शहर में जो रहते हैं उनमें से लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो कभी न कभी गांवों से आए। बहुत बड़ी मात्रा के आज भी गांवों के साथ संबंध है क्योंकि कोई न कोई रिश्तेदार गांव में रहते हैं। मेरा सुझाव है सरकार कर रही करेगी, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? अन्नदाता की मदद में गांव से निकला हुआ शहर में रहने वाला समाज मैदान में, गांव के अन्नदाता के सहयोग के लिए शहर में रहने वाला गांव से निकला हुआ व्यक्ति मैदान में, तो हमारे एक गांव से 50 और 200 लोग, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई नागपुर में, कोई सूरत में, अहमदाबाद में, वडोदरा में रहते हैं और उनमें से 10-20-25 लोग वो अच्छी स्थिति में हैं। मिनिमम को 1,000 रुपया, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपया निकालते हैं। पैसे एकत्रित कौन करेंगे? गांव वाले ही एकत्रित करेंगे।
मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं मांग रहा हूं। गांव वालों एकत्रित करो और गांव वाले अपने गांव में परिचित को कहो कि गांव में सर्वे करो, कितने किसान ऐसे हैं जिनके घर में फसल में कुछ भी नहीं बचा है। और मानो हमारे यहां 1 लाख रुपया एकत्रित हुआ और गांव में 50 किसान है, हम 2000 रुपया कैश नगद तो दे सकते हैं। हम 5 लाख एकत्रित करेंगे तो 10-15 हजार देंगे। और मेरा विश्वास है शहर में रहने वाला जो गांव से निकला है वो प्रत्येक परिवार संकल्प करके मिनिमम 1000, 5000, 10, 25, 50 हजार, लाख रुपया देता है। और गांव वाले एकत्रित करके वो 1-2 व्यक्ति गांव में जाकर ये पैसे सबको बांट देते हैं। तो यह जो आपदा आई है उनमें अन्नदाता को सहयोग करने का हमें पुण्य मिलेगा। हमें अन्न खाने का अधिकार तो भगवान ने दिया है, पर अन्न खाने का अधिकार तब मात्रा में सही होगा जब हमें अन्न खिलाने वाला अन्नदाता खाने की स्थिति में नहीं है। उनके लिए हम 1000 रुपया निकाले, 2, 5, 10 हजार रुपया निकाले, एकत्रित करने का काम भी गांव वालों करें। आज सब गांव के लोग एक दूसरे से संपर्क में होते हैं, एकत्रित करें और हमारे संपर्क के गांव के 2-5 लोगों को कहो कि सर्वे करें। और हिंदुस्तान भर में जहां जहां गांव में यह फसल की बुरी स्थिति है वहां शहर में रहने वाले सब लोग लग गए तो मेरा मानना है कि हम भी अपना योगदान किसानों के लिए करेंगे। मेरा गांव की आबादी 1 साल 1000 की है, वह गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है। वहां भी किसानों की यही बुरी स्थिति है। आज हमारे परिचित 7-8 लोगों से बात करके हमारे गांव के सभी किसानों को 2-3 दिन में कैश नगद राशि मिले, ऐसा प्रारंभ मैंने स्वयं किया है। मेरे संपर्क में जितने कार्यकर्ता है, परिचित है, सबके द्वारा मैं स्वयं प्रयास करूंगा कि हम 1000 गांवों के कहीं 5 किसान, 10 किसान, 25, 50, 100 किसानों को शहर में रहने वाले नगद राशि दे। आप सब यही काम में लगो और भारत के किसी भी राज्य में फसल नष्ट हुई है उस गांव के शहर में रहने वाले सहयोग करें। बहुत बड़ी बुरी स्थिति महाराष्ट्र और गुजरात की है जो अरेबियन समुद्र के समुद्र तट पर है, जहां ज्यादा प्रभाव आया है, पर कम ज्यादा मात्रा में प्रभाव पूरे देश में आया है। हम सब करें। मेरा विश्वास है कि मेरी बात सुनकर आप करोगे। अन्नदाता की मदद में गांव से निकला हुआ शहरवासी मैदान में आपसे प्रारंभ करो। आपके गांव के 5-10 लोगों से बात करो और 2-3-4 दिन में यह अभियान पूरा करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी और हमारे द्वारा थोड़े मात्रा में राष्ट्रीय किसान परिषद का काम है। हमारे सभी कार्यकर्ता कम से कम अपने गांव में किसानों को मदद करने में लगे, ऐसी मैं फेसबुक से भी अपील करता हूं। व्यक्तिगत भी आज से फोन करना शुरू किया है। हम 2 दिन में अभियान चलाए। मेरा विश्वास है कि सरकार भी पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से किसानों को आर्थिक मदद करेगी और समाज के नाते हम करेंगे मिलकर। कम से कम अन्नदाता का थोड़ा दुख दूर करने के काम करें, यही मेरी प्रार्थना है। आप स्वयं करो। आपके सभी मित्र, स्नेही और रिश्तेदार जो अलग अलग गांव के होते हैं उनको भी उनके गांव में करने के लिए करो, यही प्रार्थना है। किसानों